कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था, तब उनका ये विरोध कहाँ गया था? जब बंगाल में हिंदुओं के साथ गलत किया जाता तब ये कहाँ था? आज जब एकता की बात आई, जब हम कुछ अच्छा करने लगे, आपस में जुड़ने लगे और जोड़ने के लिए एक व्यक्ति खड़ा हुआ, तो उसके साथ देने के बजाय आप विरोध कर रहे हैं। जो कांग्रेस के जो जख्म दिए हुए हैं ना, वो सालों पुराने हैं। अच्छा। और जो जख्म है ना, वो एकदम से तो सही होंगे नहीं। पहले उन पे खाल जमेगी, खुरन जमेगा, जैसे जैसे धीरे धीरे चोट, वो खुरन अब हम चोट सही करने निकले हैं। ठीक है। तो वो जो उनके पुराने जख्म है, सालों पुराने हैं, उनको सही करने में भी बहुत टाइम लगेगा। अच्छा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री को चौकीदार के नाम से जाना जाता है। हमारे गाँव में होते थे, जागते रहो। बाबा बागेश्वर धाम ने क्या बोला? जागो रे हिंदू। इस ऑडियो को आप खुद सुनते हो, क्या रोंगटे खड़े नहीं होते? एक हिंदू राष्ट्र होना बहुत है, बहुत आवश्यक है। और उसके लिए महाराज जी ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो यात्रा निकाली है, सनातन पद यात्रा, आज के समय में इस कलयुग में अभी के दौरान बहुत आवश्यक थी इस यात्रा की, और इस यात्रा का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। अच्छा। ये जात पात की लड़ाई छोड़ो, हिंदू बन जाओ और देश के बारे में सोचो। तो जो देश के बारे में सोचने की बात कर रहा है, धर्म के सोचने की बात कर रहा है, उसकी बात बुरी किसको लगेगी? जो धर्म विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं। तो जो भी ऐसी बात कर रहे हैं, जो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी की बुराई कर रहे हैं, वो सभी धर्म विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, और इनको जितनी बुरी तरीके से लात मार के भगाना चाहिए उतना बढ़िया है। नमस्कार, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं सीपी में वाईएसएस ग्रुप के कुछ यहाँ पर सदस्य हैं, इनसे जानकारी लेंगे। देखिए, बाबा बागेश्वर की जो यात्रा चल रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि बाबा बागेश्वर की जो हिंदू एकता यात्रा है, इसके बारे में हमारा यूथ जो वाईएसएस के जो सदस्य हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे कि ये यात्रा क्या जरूरी थी? हिंदू राष्ट्र की जो मांग बाबा बागेश्वर कर रहे हैं, क्या जरूरी है? जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सागर पाराशर है। अच्छा, तो सागर भाई, जिस प्रकार से ये यात्रा निकाली है बाबा बागेश्वर ने, हिंदू एकता पद यात्रा, तो हिंदू राष्ट्र की मांग है उसके अंदर, तो क्या हिंदू राष्ट्र की मांग बाबा बागेश्वर की सही है? बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल बढ़िया मांग है। जब इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, पाकिस्तान ने, जिन्ना ने मुसलमानों के नाम पर पाकिस्तान लिया था, तभी से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया था। बस वो ऑफिशियल तौर पर घोषित नहीं है। अच्छा। मुसलमानों के इतने बड़े पैमाने पर कंट्रीज हैं, क्रिश्चियनों के इतने बड़े पैमाने पर कंट्रीज है, बौद्धों की भी अब कंट्री है, सभी समाज के, सभी पंथ के, सभी समूह के लोगों की अच्छा एक एक कंट्री है। जबकि जो धर्म है असल में सनातन धर्म, उसकी कोई एक कंट्री नहीं है। अच्छा। एक हिंदू राष्ट्र होना बहुत है, बहुत आवश्यक है। और उसके लिए महाराज जी ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो यात्रा निकाली है, सनातन पद यात्रा, आज के समय में इस कलयुग में अभी के दौरान बहुत आवश्यक थी इस यात्रा की, और इस यात्रा का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। अच्छा, तो जो लोग इसके खिलाफ खड़े हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ संगठन के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन कर रहे हैं, हाई कोर्ट में जाकर के प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से यात्रा ये रुक जाए। देखिए जी, अब उन तक मेरी वीडियो पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन जो शब्द रहेंगे उनसे वो बहुत आहत होने वाले हैं। अच्छा। जब हाथी अपनी चाल चलता है तो कुत्ते भौंकने वाले बहुत आ जाते हैं। अच्छा। और वो भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल बढ़िया मस्ती से चलता है और काम भी पूरा कर देता है। अब क्या है ना कि, और थोड़ा सुन लीजिए और इनके बारे में, क्या है कि ना, अब ये गली के कुत्ते शेर के जंगल पे कब्जा करने की सोच रहे, जो कि असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। जब बागेश्वर धाम जी ने यात्रा के लिए आह्वान करा, आपने देखा होगा कि 7 नवंबर को दिल्ली में आज तक ऐसा नहीं हुआ, 2.5 से 3 लाख की पब्लिक एक ही बारी में वहाँ पहुँच गई। और सोचिए कि वो जो बेल्ट है वो गुजर बेल्ट है। इतने बड़े पैमाने पर फतेहपुर, मांडी, डेरा, सभी के सभी गुजर बेल्ट होने के बाद भी उनकी वीडियोस अब वायरल हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू कर रहे हैं। आज की डेट में सोचिए, जो दिल्ली के गाँव है, जो जाट बेल्ट है, गुजर बेल्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं, हिंदू हिंदू। किसके कारण हुआ ये? वो सिर्फ और सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी बाबा और इस यात्रा के माध्यम से हुआ, जितने बड़े पैमाने पर उन्होंने हिंदुओं को जागरूक करा है। और मैं सच बता रहा हूँ, इस यात्रा के कारण और इस यात्रा के ही कारण सिर्फ और सिर्फ ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मैं गीता गुजर, दिल्ली से। अच्छा, तो आप यात्रा के बारे में कैसे देखते हैं? मतलब जो ये यात्रा है, क्या इसकी आवश्यकता है सच में? यात्रा की आवश्यकता तो देखो पहले भी थी और अब भी है। बस ये जगा हुआ हिंदू पहले भी था, अब भी है। अब क्या खुल के आने लगा है। अच्छा। जैसे जो छोटा बच्चा होता है, माता पिता को देख के और हौसला बंध जाता है ना, तो एक तरफ से जो हमारे सनातन के जो धीरेन्द्र शास्त्री है या देवकीनंदन, जितने भी हमारे महागुरु हैं, वो माता पिता समान है। तो जब गुरुजी सामने आते हैं तो बच्चे, हम उनके बच्चे हैं, तो हौसला बढ़ता है। अब हौसले के साथ हम आगे बढ़ने लगे हैं। और रही बगावत करने वालों के लिए मैं कहूँगी,
वो जो वो कहते हैं ना कि शेर जो होता है वो कहता है मैं शेर हूँ कुत्ता। आप साइलेंट होके अपना चलते जाइए। वो जो मगर वो शेर नहीं होते, कुत्ते होते, वो भौंकना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो उन्होंने वो शेर के खाल पहने वो कुत्ते भौंकना शुरू कर दिए। अच्छा। और हम अपने सनातनियों के लिए कहना चाहूंगी कि जो जंग के जो घोड़े होते हैं ना, वो बारातों में नहीं नाचा करते, अच्छा वो जंग में ही जाते हैं। अच्छा तो वो हम सनातनी अब जंग में उतर चुके हैं। हाँ। पहले तो अपने घर से शुरुआत करी थी। हाँ। अब सनातन बाबा ने अपने हिंदू राष्ट्र के लिए पद यात्रा शुरू कर दी है। अच्छा। लेकिन देखिए, जिस प्रकार पदयात्रा का जो ये संकल्प लिया बाबा बागेश्वर ने, उसके अंदर उन्होंने एक मुद्दा रखा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू सब हैं भाई भाई। तो क्या आज भारत के अंदर जात पात की विदाई का सबसे पहले पूछना चाहेंगे, जो जात पात की उन्होंने मुद्दा लिया, इसकी क्या आवश्यकता है और ये क्यों जरूरी है? देखो भैया, हिंदुओं में सिर्फ एक कमी है, अच्छा वो है जात पात। अच्छा लोग बटे हुए हैं, इसलिए कटे हुए हैं। अच्छा अब अगर शास्त्री जी ये बोल रहे हैं कि जात पात की विदाई कर दो, तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत किसको होनी चाहिए? जो हिंदू विरोधी हैं। अच्छा। आज तक देश में एक ही चीज होती आई है कि हिंदुओं को बांट दो, उनसे वोट ले लो और अपनी रोटियां सेको राजनीति की। लेकिन अब एक ऐसा व्यक्ति उभर के आ रहा है जो ये कह रहा है कि नहीं भाई, ये जात पात की लड़ाई छोड़ो, हिंदू बन जाओ और देश के बारे में सोचो। तो जो देश के बारे में सोचने की बात कर रहा है, धर्म के सोचने की बात कर रहा है, उसकी बात बुरी किसको लगेगी? जो धर्म विरोधी हैं। अच्छा। जो देश विरोधी हैं। तो जो भी ऐसी बात कर रहे हैं, जो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी की बुराई कर रहे हैं, वो सभी धर्म विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, और इनको जितनी बुरी तरीके से लात मार के भगाना चाहिए उतना बढ़िया है। देखिए, अभी एक नेता है भीम आर्मी के, तो उन्होंने एक बयान कहा है कि अगर आप जात पात की विदाई करना चाहते हैं तो हम उसके लिए कहना चाहते हैं कि आप अपने मंदिरों में ब्राह्मणों की बजाय और समाज के लोगों को बैठाओगे। जो सम्मान ब्राह्मण समाज को मिलता है, ठाकुरों को मिलता है, वो क्या अन्य लोगों को दोगे? तो हम स्वीकार करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की इस यात्रा को, जात पात की विदाई को। देखो, सीधी सी बात ये है, अगर उनको हिंदू एकता से इतना ही मतलब होता तो वो आज बाबा के साथ पद यात्रा कर रहे होते। अच्छा। उनको सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है और उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा। अगर वो सच में चाहते हैं कि जात पात की विदाई हो और हिंदू एकता हो, तो खड़े हो जाइए ना एक बार बाबा के साथ में, पद यात्रा करिए। अच्छा। सब कुछ हल हो जाएगा। अच्छा। अगर उनके मन में इच्छा होती कि हिंदू एकता जागे, तो वो आज बाबा के साथ खड़े होते। अच्छा, ये जो गो हत्या पर प्रतिबंध को लेकर के भी बाबा बागेश्वर ने यात्रा के अंदर एक मुद्दा उठाया है। तो गो हत्या पर प्रतिबंध, एक तरफ 11 साल से बीजेपी की सरकार है और गो हत्या पर प्रतिबंध अभी तक नहीं लग पा रहा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गौ हत्या के जो कुछ झूठे आंकड़े भी दिए जाते हैं। अच्छा। जो झूठे आंकड़े जो हम करते हैं ग्राउंड लेवल पे। ठीक है। जितने भी हमारे बच्चे हैं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा जो आंकड़े उसमें बताए जाते हैं कि मैंने हमेशा बचाते हुए देखा है। ठीक है। जब हम ग्राउंड लेवल पे अपने गौ माता को बचाते हुए देखते, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये राजनीति, ये सब पॉलिटिक्स है, एक राजनीति एक अलग लेवल है। मैं नहीं मानती कि बीजेपी, या मैं किसी बीजेपी की भी समर्थन नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की समर्थन नहीं हूँ। मैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ और खुद भी करती हूँ। तो ये जो इतने गौ हत्या के नाम पे मोनू मानेसर हो गई, ये वैसे ही पड़े हैं जेल में। लेकिन क्यों आज एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है, एक तरफ मोनू मानेसर, अन्य जो गोरक्षा दल के सदस्य है या गोरक्षा करता है कोई, उसको उठा करके सरकारी जेल में डाल देती है। देखिए, जो कांग्रेस के जो जख्म दिए हुए हैं ना, वो सालों पुराने हैं। अच्छा। और जो जख्म है ना, वो एकदम से तो सही होंगे नहीं। पहले उन पे खाल जमेगी, खुरन जमेगा, जैसे जैसे धीरे धीरे चोट, वो खुरन अब हम चोट सही करने निकले। ठीक है। तो वो जो उनके पुराने जख्म है, सालों पुराने हैं, उनको सही करने में भी बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, लेकिन लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा जो है, इससे कुछ हिंदुओं के अंदर जागृति आएगी या केवल क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री नफरत फैला रहे हैं, समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को समाप्त कर रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री को चौकीदार के नाम से जाना जाता है। हमारे गाँव में होते थे, जागते रहो। बाबा बागेश्वर धाम ने क्या बोला? जागो रे हिंदू। इस ऑडियो को आप खुद सुनते हो, क्या रोंगटे खड़े नहीं होते? हम उस ऑडियो को लेके अपने घर में अपने बच्चों को भी दिखाते हैं। बच्चे कहते हैं, बेशक उनके वो एजुकेशन में कुछ भी पढ़ाया जा रहा हो, मगर बागेश्वर धाम जैसे इंसान, मैं उनको इंसान का, मैं
छोटा शब्द कह रही हूँ, साक्षात मेरे को तो वो, मैं चालीसा करती हूँ डेली, मेरे को तो उनमें हनुमान जी नजर आते हैं, नटखट हनुमान जी नजर आते हैं। जो वो कहते हैं ना, जागो रे हिंदू, एक अलग ही जोश आता है, और ये शक्ति मुझे लगता है आज तक किसी में नहीं थी। अच्छा, तो लगता है जो ये यात्रा चल रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यात्रा का जो उद्देश्य लेकर के बाबा बागेश्वर चल रहे हैं, तो ये सफल हो पाएगा उनका उद्देश्य? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं सफल हो पाएगा। जब हम कोई भी सच्चा काम करना चाहते, अच्छा काम करना है, तो उसमें समय तो लगता है, बट वो सफल जरूर होता है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, वो लोग तब कहाँ थे जब पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था? तब उनका ये विरोध कहाँ गया था? जब बंगाल में हिंदुओं के साथ गलत किया जाता, तब ये कहाँ था? आज जब एकता की बात आई, जब हम कुछ अच्छा करने लगे, आपस में जुड़ने लगे और जोड़ने के लिए एक व्यक्ति खड़ा हुआ, तो उसके साथ देने के बजाय आप विरोध कर रहे हैं। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप सर से लेकर पैर तक का जोड़ लगा लीजिए, पर आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, आप विसफल ही रहेंगे। क्योंकि आज के जो युवा हैं, जो लोग हैं, आप सब समझते हैं, जानते हैं, और वो बोलते हैं जात पात। आप ये बोल रहे हैं कि मंदिरों में आप और लोगों को भी मौका देंगे। हाँ बिल्कुल, हम क्यों नहीं मौका, लेकिन मंदिरों में भी जो पंडित होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, अगर वो उसके योग्य हैं, अगर योग्यवान है, तो उन सभी को मौका दिया जाएगा। क्यों नहीं मौका दिया? आपकी योग्यता के अनुसार आपको मौका दिया जाएगा। आप चाहेंगे कि हम रिक्शे वाले को IPS की सीट दे, आप दे पाएंगे? उससे देश नहीं बढ़ेगा ना। तो हम योग्यता के आधार पर देंगे, ना कि उसकी जात पे या उसके नाम पर, या वो किस कहाँ से आ रहा है उस पर हम उसको नहीं देंगे। हम उसकी योग्यता देखेंगे कि उसकी योग्यता क्या है, फिर हम उसको उस काम कार्य के लिए दिया जाएगा। और इसी से हम अपने समाज को, अपने देश को जोड़ेंगे, ताकि कोई भी आकर हमारे देश में या हमारे अपने लोगों को ये बोलकर हमसे अलग ना कर दिया जाए कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तुम छोटे थे इसलिए तुमको नहीं दिया गया। उस व्यक्ति के मन में ये भाव होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि उसकी जो योग्यता थी, उस योग्यता के आधार पर उसे कार्य मिला है, ना कि उसके नाम पे या उसके परिवार बात पर, या वो कहाँ से आता है इस पे। तो ये बहुत मायनेदार बात है, लेकिन लोग आजकल इस बात को समझने लगे, जैसे कि पहले नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब इस बात को समझने लगे हैं। और मैं ये बहुत बहुत अच्छी है कि हमारे गुरुजी, हम जिन्हें गुरुजी बोलते हैं, उन्होंने हमें एक नई सीख दी कि गुरु का काम ही आपको क्या है, एक नई सोच देना है, इसलिए हम उन्हें गुरु बोलते हैं। हम इससे बहुत जो वो कार्य कर रहे हैं उसके समर्थन में है, और ये कार्य जरूर 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 पूरा होगा। ऐसा कोई भी कुछ भी कर ले, मतलब ऐसा हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। बिल्कुल। जब इतने सारे और भी देश हैं, अगर आप एक हिंदू राष्ट्र बनने में सबको इतनी तकलीफ क्यों है? इस्लामिक भी है तो है, क्रिश्चियनिटी के भी हैं, जो क्रिश्चियंस उनके भी अपने देश है, तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? जब हमें किसी ने बोला गया था कि हम एक अलग देश बनाना चाहते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो फिर हम क्यों नहीं बना सकते हैं? जब मुस्लिम इतने सारे देश हैं, तो हम तो बस ये बोलते हैं कि आप हमें एक देश दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या तकलीफ है? अगर आपको तकलीफ है तो वहाँ पे जाइए जहाँ पे आपको तकलीफ नहीं है। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा तकलीफ लग रही है तो आप चले जाइए, हमने रोका थोड़ी है, हम तो टिकट वेट करवा के आपको देते, तो चले जाइए यार। तो बस जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट हिमांशु गुप्ता है। अच्छा, हाँ तो जी। हिमांशु भाई क्या लगता है ये यात्रा जो चल रही है, क्या यात्रा सही है? क्योंकि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखो, विरोध तो करने वाले रुकेंगे नहीं कभी भी, विरोध तो चलता ही रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन एक चीज़ ये है कि हिंद जो इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं, उसकी संस्कृति किससे होती है? संस्कृति हमारी संस्कृति से होती है, मंदिर जाना, मंदिर होना, यही पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या आता है कि ट्रेडिशनल जो है वो भारत का है। लेकिन दिक्कत ये है कि होगा कैसे, ये पॉसिबल क्या है? एक वो नाम नहीं है। जैसे मान लो अगर US में बोलते हैं या किसी भी कंट्री को बोलते हैं, तो उसमें आता है कि भाई ये क्रिश्चियन कंट्री है या इस्लामिक कंट्री है। इंडिया को कैसे बोलेंगे हम? इंडिया को हिंदू कंट्री नहीं बोल सकते क्या हम? इतना डर लग रहा है हमें, 100 करोड़ होने का हम डर रहे हैं, सोच रहे हैं, महक रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, दिक्कत वाले विषय है, ये जरूरी है। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं बाबा बागेश्वर की यात्रा, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो यार, जिसको जाना जा सकता है, कोई इशू नहीं है। कोई एक्चुअली सबकी आज़ादी है, वो हमारी आज़ादी है कि हम अखंड भारत मांगे या फिर हम हिंदू राष्ट्र मांगे, ये हमारे अपने चॉइस, हमारी फ्रीडम है। लेकिन अगर कोई धार्मिक यात्रा चल रही है, जैसे आप एडवोकेट हैं, तो धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध के लिए कोर्ट इन लोगों की पिटीशन कैसे एक्सेप्ट करते हैं? देखो, कोर्ट का काम देखो है एक्चुअली, कोर्ट का काम है तराजू नापने का, तो उनका एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। अच्छा। लेकिन हमारा जो काम है वो ये काम है कि हम धर्म के प्रति जो हम कर रहे हैं वो करते रहें, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। मेरा नाम हर्षित सिंह बिष्ट है। अच्छा, तो हर्षित भाई, जिस तरीके की यात्रा चल रही है,
इस पे लगता है कि इस यात्रा की कोई सफलता प्राप्त कर पाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी? बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि जो धर्म यात्रा ये धीरेन्द्र शास्त्री जी निकाल रहे हैं, इससे जो मेन मोटिव है, जैसे जो एक हिंदू आइडियोलॉजी है उसको बहुत बड़ा समर्थन मिला है। क्योंकि पहले दिन ही जैसे हमने देख लिया कि 4 से 5 लाख लोग एक ही दिन में इकट्ठा हो गए, तो ये मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है। आज से पहले जो प्रयागराज हुआ था, मतलब उसमें 60 से 70 करोड़ लोग आए थे, तो हमें ऐसा लगा कि मतलब हिंदू कितने ज़्यादा संख्या में। यहाँ पर जो दिल्ली में पहली बार मेरे हिसाब से इस तरीके से हो रहा है, और ये यात्रा मतलब जो इस यात्रा का मेन मोटिव है वो जरूर सफल भी होना चाहिए। और जिस तरीके से बाबा ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग हो, मतलब मांग रखी है उन्होंने, तो एक जैसे मतलब PFI वगैरह जो संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, उनका एक मेन मोटिव है 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। तो अगर वही मांग बाबा ने रख दी है तो मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और दूसरी बात यह है, जब 1947 में देश का जो बंटवारा है वो धर्म के नाम पर हो चुका है, तो ये जो राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए। और इसमें क्या है कि मतलब मीडिया में वो चीज़ें सारी सामने नहीं आती जो हिंदू प्रताड़ित होता है। क्योंकि 70 सालों से जो कांग्रेस का राज चल रहा है उसमें हिंदू को एक थर्ड कैटेगरी का मतलब एक तरीके से बता दिया गया है, जिसमें कि हिंदू अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसे कम्युनल बता दिया जाता है। अगर हम जैसे कुछ आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें कम्युनल बता दिया, अगर हम अपने धर्म का समर्थन कर रहे हैं। बट वहीं अगर कोई मुस्लिम होता है या फिर कोई भी गैर मतलब हिंदू होता है, अगर वो अपने धर्म को प्रमोट करता है तो उसे जो है वो अपने मतलब एक तरीके से धार्मिक कार्य ही कहा जाता है। तो ये चीज़ भी गलत है, इस आइडियोलॉजी को भी बदलने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ क्या है, जो भारत की किताबों में मुगल राज वाला ये सिस्टम है, इस चीज़ को पूरा निष्कासित करना चाहिए। जिस वजह से हिंदू का जो मतलब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बचपन से ही उन लोगों में ये आइडियोलॉजी आए कि हमारा राष्ट्र क्या है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, धर्म से मतलब अगर धर्म बढ़ेगा तो उसी के हिसाब से राष्ट्र भी बढ़ेगा। जिस तरीके से इस्लामिक मतलब जो इस्लामिक राष्ट्र होते हैं वहाँ पर बच्चे भी उसी तरीके से आइडियोलॉजी मतलब एक तरीके से बढ़ते हैं या फिर पढ़ते हैं उस चीज़ को, और वही अपने इस्लामिक राष्ट्र को आगे लेके जाता है। उसी तरीके से अगर बच्चा हमारा हिंदू अपने राष्ट्र के बारे में जानेगा, अपने धर्म के बारे में जानेगा, तो वही देश को आगे बढ़ा सकता है। और ये कहीं ना कहीं हर किसी के लिए, हर समाज के लिए मतलब एक तरीके से आवश्यक भी है, और हमें जो हमारी जीवन शैली है उस चीज़ के लिए भी आवश्यक है।